Hello everyone, this is Ashutosh Mishra. A very good morning to all of you, and today we are going to discuss about the sun's corona and its effect. यानी कि आज के इस विषय में हम बात करेंगे सूर्य के कोरोना और इससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। सूर्य का कोरोना जो होता है वो एक तरीके से सूर्य की एक सतह होती है, फोटोस्फीयर, उसके अंदर का एक पार्ट होता है और यहाँ से लगातार ये यहाँ पे गर्मी बनी रहती है जिसकी वजह से कई सारे कोरोनल मास एजेक्शन होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि सूर्य का कोरोना क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और इससे अर्थ पर जो होने वाले अर्थ की जो मूवमेंट को ट्रैक करने वाले सैटेलाइट हैं या यहाँ पर जो तकनीकी उपकरण हैं उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये विषय यानी कि कोरोना जो है सूर्य का और इसका होने वाला जो इफ़ेक्ट है ये विषय सुर्खियों में क्यों है। तो हम आपको बताएं कि हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिससे ये पता चला है कि सौर वातावरण में जो सिचुएशंस हैं और जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है कि कोरोना जो सतह होती है सूर्य की उससे एक तरीके से प्लाज्मा का जो है ज़्यादातर जो मास होता है वो इजेक्ट होता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो प्रभावित होता है। और आपको पता है कि सूर्य की अपनी भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी वजह से वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है और जब इसमें चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट करती है यानी उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है उनका आपस में एक तरीके से आकर्षण होता है या विकर्षण होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के इंटरेक्ट करने की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होती है और उसकी वजह से जो अर्थ पे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो सैटेलाइट्स हैं या जो भी रेडार्स वगैरह हैं उनके सारों की जो परफॉर्मेंस होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो वेदर की प्रेडिक्शंस की जाती है उसमें जिन सैटेलाइट्स का यूज़ होता है वो सैटेलाइट्स अफेक्ट होते हैं और इसी वजह से वेदर की प्रेडिक्शन गलत होती है और वेदर की प्रेडिक्शन गलत होने से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये एक स्टडी में पता चली हैं। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन से रिलेटेड जो स्टडी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर वेदर सिस्टम ऑफ द इंटायर अर्थ एंड इफ द वेदर सिस्टम इज इम्पैक्टेड ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो इफेक्ट अदर थिंग्स टू। और ये समझने के लिए क्या किया गया है कि भारत का जो पहला सौर मिशन यानी सोलर मिशन है आदित्य L1, वो जो है उससे जो आंकड़े मिलेंगे उनको समझने में, उनकी व्याख्या करने में इसके सहायता मिलेगी। यानी ये स्टडी के फार रीचिंग इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, जो दूरगामी प्रभाव हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से ये स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सूर्य की सतह है और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का और सूर्य का, उन दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ पर थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। अब आइए जान लेते हैं ये जो स्टडी हुई है इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अंतरिक्ष मौसम जो होता है वो सौर हवा और पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में दशाओं को संदर्भित करता है। यानी कि जो आपकी सौर हवा होती है, सौर हवा क्या होती है कि सूर्य का जो तापमान होता है, सूर्य काफ़ी गर्म होता है, फोटोस्फीयर होता है, उसके अंदर कोरोना होता है, तो फोटोस्फीयर का काफ़ी गर्म होता है और उससे लगातार प्लाज्मा जो होता है उसका एक तरीके से इजेक्शन होता रहता है और इन इजेक्शंस की वजह से उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और इन्हीं गर्म हवाओं के तूफान को क्या कहते हैं, सौर हवाएं कहते हैं। और यही रीज़न है कि पृथ्वी के जो करीब आने वाली सौर हवाएं या सौर तूफान होता है वो अंतरिक्ष में किस तरीके की सर्कमस्टांसेस होंगी, किस तरीके की कंडीशंस होंगी, उनके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी देता है। अब इन सारे सौर हवाओं की वजह से मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि आपकी जो तकनीकी प्रणालियाँ होती हैं पृथ्वी की, उन मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से वो आपकी टेक्निकल इक्विपमेंट्स और उनकी जो प्रणालियाँ तकनीकी होती हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष का मौसम होता है वो खासकर, जैसा कि मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया कि दैट्स बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन, यानी जो सूर्य का कोरोना होता है उससे लगातार प्लाज्मा
आपका निकलता रहता है, और उसकी वजह से जो ओवरऑल जो फिनोमेना होता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कि कोरोना का जो ये मास इजेक्शन होता है या कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण होता है, ये दरअसल में सूर्य द्वारा अपने आसपास के परिवेश में विशाल चुंबकीय प्लाज्मा के लगातार विस्फोट से उत्पन्न होते हैं। तो अगर इस पूरी फिनोमेना या पूरे मैकेनिज्म को समझें तो ये ऐसे होता है कि जब भी आपका एक हीट का ट्रांसमिशन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक तरीके से आपकी करंट्स जनरेट होंगी, और उन करंट के जनरेट होने की वजह से क्या होगा, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी आपके कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से। अब ये इजेक्शंस जो होते हैं ये वैसे तो आपको देखने में नॉर्मल बात लग सकती है इन थ्योरी, बट दिस कोरोनल मास इजेक्शन इज क्वाइट रैपिड और बहुत तेज होते हैं, और ये इनकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर भी काफ़ी बार काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसका जो सबसे सही एग्जाम्पल है, इसका जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है वो क्या है, भूचुंबकीय तूफान। यानी कि पृथ्वी पर आने वाला एक तरीके का चुंबकीय तूफान है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक तरीके की गड़बड़ी है, एक तरीके की एनोमली है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है, कभी कभी महीने भर भी रह जाता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन ऑफ द सन देयर इज a large magnetic field is created around the earth, okay, and also around the sun also, and these coronal mass ejection are quite rapid and they can create a huge impact on the earth. And because of these coronal mass ejection, the phenomena which is known as the geomagnetic storm, which can sustain from few days to more number of days. अब क्या है कि ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन आता है जिसको भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA कहते हैं, बेंगलुरु में है ये। और यहाँ पे डॉक्टर वागीश मिश्रा के नेतृत्व में इनकी लीडरशिप में खगोलविद जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्होंने ये दिखाया है कि सूर्य से जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर जब आते हैं और इंटरप्लैनेटरी जो आपका स्पेस होता है उसमें जब लॉन्गिट्यूडनल स्पेस में एक तरीके से चेंज होता है तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यानी कि इंटरप्लैनेटरी मोशन यानी कि इनका इंटरप्लैनेटरी तरीके से ट्रांसफ़र होता है, और जो अर्थ पे आने का टाइम होता है वो दोनों जो इनका जो अनुदैर्ध्य एक तरीके से स्थानों का परिवर्तन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो इनकी जो स्टडी कंडक्ट की गई है वो कैसे कंडक्ट की गई है, उनको कंडक्ट किया गया है कि नासा के 2 स्टीरियो अंतरिक्ष यान की मदद से और सूर्य पृथ्वी रेखा पर पहले लैग्रैंजियन बिंदु के पास स्थित सोहो जहाज पर लैस्को कोरोग्राफ की मदद से। ठीक है, और इनकी मदद से किया क्या गया है, एक 3 डायमेंशनल पिक्चर का दोबारा निर्माण किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है। इसकी मदद से पूरी स्टडी को कंडक्ट किया गया है, और इसी की वजह से हमें ये पता चला है, ये पता चलेगा आगे आने वाले समय में कि जो हमारा सोलर मिशन है, सौर मिशन है आदित्य L1, उससे जो डेटा मिलेगा उसको एक्सप्लेन करने में इस स्टडी की वजह से काफ़ी मदद मिलेगी। अब दल का कार्य यानी ये जो टीम गठित की गई थी वागीश मिश्रा के नेतृत्व में, इसका जो इसने वर्क परफॉर्म किया है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दल का कहना है कि सूर्य से आवेशित कणों की एक सतत धारा निकलती है जिसे सौर वायु कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि सूर्य का जो अंदर का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बाहर का तापमान उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यानी जब विभवों में अंतर होगा 2 स्थानों पर, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो चार्ज की वजह से हो, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की तरह से आप इनको एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक जगह का तापमान ज़्यादा है, दूसरी जगह का तापमान ज़्यादा कम है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक आवेशित कणों का सतत धारा निकलती है जिसे क्या कहा जाता है, सौर वायु कहा जाता है, यानी सूरज से निकलने वाली एक तरीके की हवा।
ठीक है, ये दोनों घटनाएं सूर्य के जरिए कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण आघात का अध्ययन करने के लिए आदर्श होती हैं। यानी कि इन दो घटनाओं की मदद से जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है उनका अध्ययन किया जाता है। अब क्या होता है कि एक पूर्व अनुकूलित अमानवीय माध्यम में फैलने वाले सीएमई संचालित आघात की प्लाज्मा विशेषताओं आगमन का समय हेलियोस्फीयर में विभिन्न अनुदैर्ध्य स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी कि जहाँ पर वैक्यूम है, जहाँ पर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, देन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस जो सीएमई कंडक्टेड आपकी प्लाज्मा होती है उनकी क्वालिटीज़ में, उनके आने के टाइम में और हेलियोस्फीयर में विभिन्न जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस होती हैं उनमें जो है काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। अब आइए समझते हैं सूर्य का कोरोना क्या होता है। तो सूर्य की नज़र से आने वाली सतह, सूर्य की नज़र आने वाली सतह, सूर्य जो हमें नीचे से दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, यहाँ का जो तापमान होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे कुछ हज़ार किलोमीटर ऊपर सौर वायुमंडल होता है। यानी कि जो फोटोस्फीयर है उसका खुद का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे कुछ हज़ार किलोमीटर ऊपर सौर एटमॉस्फेयर होता है, सोलर एटमॉस्फेयर होता है और इसी सोलर एटमॉस्फेयर को कोरोना भी कहा जाता है। और यहाँ का तापमान फोटोस्फीयर के तापमान से तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। और यहाँ का तापमान अगर 100 टाइम्स ज़्यादा होता है तो यहाँ का तापमान कितना होगा, लगभग लाखों डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर होता है। दिस इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन और ये अभी हमें इसके फुल प्रूफ नहीं मिले एक्चुअली में वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अभी तक मिशन नहीं जा पाया है तो इसी वजह से इसका जो सिर्फ हमें अंदाज़ा है। ठीक है, तो ये लाखों डिग्री सेल्सियस हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो सूर्य के कोरोना के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि फोटोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर का खुद का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर वो पार्ट है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। फोटोस्फीयर से जस्ट 1000 किलोमीटर ऊपर जो होता है वो सोलर एटमॉस्फेयर होता है, सौर वायुमंडल होता है और इसी को क्या बोला जाता है, कोरोना कहा जाता है। इसका जो तापमान या टेम्परेचर होता है वो 100 टाइम्स इससे ज़्यादा होता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू lakhs of degree Celsius or more than that. So this is your corona of sun. यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं और ये जो कोरोना होता है इसका तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, लाख डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है। इसके जो आसपास की सतह है जो हमें दिखाई पड़ती है उससे नीचे की सतह, उसको फोटोस्फीयर बोला जाता है। तो ये था सारी जानकारी थी कि कोरोना से कैसे हमारे पृथ्वी पर इफ़ेक्ट होगा, कैसे हमारी टेक्निकल इक्विपमेंट्स प्रभावित होंगे, किस तरीके से यहाँ पे भूचुंबकीय तूफान आएगा और उसकी वजह से जो हमारी प्रेडिक्शन है वेदर की वो अफेक्ट होगी। ये सारी बातें हमने आज इस स्लाइड्स में की और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।